So today we are going to discuss the revision of ellipse जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका कोनिक सेक्शन का। एलिप्स की हमारे पास जनरली इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन बी। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगेन दिस टाइम ए इज लेस देन बी, मतलब x के नीचे वाली टर्म हम लोग y के नीचे वाली टर्म से लेस कंसिडर करते हैं। तो जो ये इलिप्स होता है पहले वाला x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जिसमें a ग्रेटर देन b होता है, इसकी डायग्राम हमारी इस तरह से होती है कि जो इसका मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है जी। वर्टिसेस इसके 0 0, फोकस इन बिटवीन कहीं हम लोग c,0 की फॉर्म में लिखते हैं और -c,0 की फॉर्म में। दिस इज द वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स a,0 एंड दिस इज -a,0। ठीक है जी। और इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी दोनों साइड पे। दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। 0, b ये पॉइंट होता है एंड दिस पॉइंट इज 0, -b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, इसका मतलब दोनों साइड पे सिमेट्रिकल डिस्टेंस होता है a एंड दिस डिस्टेंस इज b। अगेन दिस डिस्टेंस इज b। अब एलिप्स में हमारे पास अगर हम लोग एनालिटिकल डेफिनेशन की बात करें तो एनालिटिकल डेफिनेशन में होता है कि हमारे पास कि दिस इज अ मूविंग पॉइंट p जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन bears a constant ratio and that constant ratio is eccentricity of the ellipse। एंड फॉर ellipse e की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास लेस देन 1 होती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन में हमारे पास होता है कि इलिप्टिकल पाथ क्या होता है कि आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट होता है। लेट अस कंसीडर दिस इज f2 एंड दिस इज f1। तो p का डिस्टेंस f2 से और p का डिस्टेंस f1 से, इन दोनों डिस्टेंस का हम लोग एडिशन कंसीडर करते हैं pf1 मॉडुलस प्लस pf2 मॉडुलस। दिस विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और ये जो डिस्टेंस सम होता है दिस इज इक्वल्स टू 2a दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। ठीक है जी। और अगर दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो हियर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a और जो ये छोटी लेंथ होती है दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। Line passing through the focus and perpendicular to the axis of ellipse is latus rectum और latus rectum की वैल्यू इस केस में 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। ठीक है जी। अब हम लोग जब दूसरा एलिप्स कंसिडर करते हैं, ये जो एलिप्स है जिसमें a लेस देन b होती है, इसमें हमारे पास मेजर एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस के ऊपर ही होता है हमारे पास। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, x डैश x y एंड y डैश। तो ये हमारे पास जो मेजर एक्सिस होता है इसका y एक्सिस होता है और उसकी शेप इस तरह से होती है। फोकस 0, c एंड फोकस 0, -c। दिस डिस्टेंस इज a यूनिट, सो वर्टेक्स इज a, 0 एक ये होता है एंड दिस इज -a, 0 एंड हियर इट इज 0, b एंड दिस इज 0, -b। क्योंकि सिमेट्रिकली इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होता है तो इसके वर्टिसेस 0b और 0, -b कंसीडर करते हैं। अगेन डायरेक्ट्रिक्स विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू या इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस होती है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इंटरसेक्टिंग x एक्सिस होती है और पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे इसका लेटस रेक्टम and correspondingly this is the second latus rectum passing through the second focus। ठीक है जी। So this was all about the introduction part of the two ellipse जिसमें हमारे पास एक बार मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर होता है और एक बार मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a। एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म अगर y स्क्वायर के नीचे वाली टर्म से बड़ी है तो हमारे पास वो इलिप्स होता है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है। लेकिन अगर x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म y स्क्वायर के नीचे वाली टर्म से छोटी है then we are having the major axis lying on y axis। ठीक है जी। तो अब एलिप्स की डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट चीजें जो फाइंड आउट करनी होती है उसका एक छोटा सा टेबल बना के रख लेते हैं अपने पास। इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं। फर्स्ट वन इज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस
मेजर एक्सेस की बजाय हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। अब बेटा जी क्योंकि मेजर एक्सेस इसमें हमारे पास एक्स एक्सेस होता है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ मेजर एक्सेस होता है y एक्सेस तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस की बात करें तो यहाँ माइनर एक्सेस y एक्सेस होता है तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ माइनर एक्सेस x एक्सेस होता है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की लेंथ की बात करें इट इज 2a एंड इट इज 2b। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी लेंथ होती है 2b एंड हियर वी आर हैविंग लेंथ इज इक्वल्स टू 2a। आफ्टर दैट वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a, 0 मतलब a, 0 एंड माइनस a, 0, और यहाँ पे वर्टिसेस होते हैं 0, प्लस माइनस b। इसके बाद यहाँ फोकस की बात करें या फोकाई, फोकाई बेटा जी प्लस माइनस c, 0 होते हैं, या हम लोग इसको प्लस माइनस a, e, 0 लिख लेते हैं क्योंकि जो रिलेशन होता है c इज इक्वल्स टू या इसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास हो जाती है c अपॉन a के बराबर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। इसी वजह से इसके फोकस की वैल्यू जो है प्लस माइनस a, e, 0 एंड हियर इट इज 0, प्लस माइनस c, या यहाँ पर बेटा जी 0, प्लस माइनस be की फॉर्म में होएगा क्योंकि अगेन डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी यहाँ पे हमारे पास c अपॉन b की फॉर्म में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्टिसेस जो है b की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है क्योंकि दो डायरेक्ट्रिसेस होती हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e, एक होती है a अपॉन e और एक होती है माइनस की a अपॉन e, एंड हियर y is equals to plus minus b upon e. After that, length of latest rectum, length of latest rectum LR की बात करते हैं। length of latest rectum यहाँ हो जाएगा 2b square upon a और यहाँ पे हो जाएगा 2a square upon b, 2b square upon a and here it is 2a square upon b। और उसके बाद इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। एक तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमारे पास ये होता है E इक्वल्स टू C ओवर A एंड हियर E इक्वल्स टू C अपॉन B होता है, लेकिन साथ ही साथ एक इसेंट्रिसिटी का रिलेशन जो है यहाँ पे A स्क्वायर और B स्क्वायर के साथ होता है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इनटू 1 माइनस E स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा जी, आपने याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड बनते हैं। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर इनटू 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। उसके बाद लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, एंड हियर इट इज अगेन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी। आप लोगों ने ये इसेंट्रिसिटी के रिलेशन अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि दीज इनके ऊपर जो है 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पेपर में आ जाते हैं। ठीक है जी। Important extra question, find eccentricity, center, vertices, foci, major axis, minor axis, major axis, comma minor axis, major axis, minor axis, directrices and latus rectum for the curve, और कर्व जो है that is 4x square plus 16y square minus 24x minus 32y minus 12 is equals to 0। बेटा जी क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी फॉर द कर्व। बेटा मैंने यहाँ पे वर्ड इलिप्स यूज नहीं किया
क्योंकि अगर इलिप्स यूज करता तो डायरेक्टली चलो सॉल्व हो जाता कि ये इलिप्स का क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। और आप लोगों को अगर याद होगा कि इलिप्स और हाइपरबोला अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें होती हैं, तो पहले हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि ये कर्व इलिप्स का है या ये कर्व हाइपरबोला का है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो कर्व है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की फॉर्म का बन रहा है या एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की फॉर्म का बन रहा है। अगर बीच में प्लस का साइन आएगा तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास इलिप्टिकल कर्व है, अगर बीच में माइनस का साइन आएगा तो हमारे पास हाइपरबोला है। वैसे जनरली एक बार स्टेटमेंट को देखकर ही पता चल जाता है कि ये इलिप्स का कर्व है या हाइपरबोला। देखिए यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच की टर्म में हमारे पास प्लस का साइन है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच हमारे पास माइनस का साइन होता है तो इट मींस ये हाइपरबोला कर्व है, अगर बीच में प्लस का साइन है देन इट मींस इट इज एन इलिप्स। ठीक है जी। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। चेक कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड x वाली टर्म के ऊपर अलग से और y वाली टर्म्स के ऊपर अलग से लगाना है। पहले 4 कॉमन निकाल लेता हूं, ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 6x एंड फ्रॉम हियर 16 कॉमन निकालता हूं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बेटा जी ये x स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन इसलिए निकाला है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फर्स्ट कंडीशन होती है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 into x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9। याद कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करना होता है। तो इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 16 into y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब पहली तीन टर्में अलग से लिख लेते हैं, 4 into x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसी तरह से यहाँ पे भी पहली तीन टर्में अलग से लिख लेते हैं, 16 into y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा एक माइनस का 9 बचा था, बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस 36। सिमिलरली 16 into माइनस 1 माइनस 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। सो 4 into ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर 16 into y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। ये सारी टर्म दूसरी साइड पे जाकर 64 हो जाती है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो पहले दोनों साइड को मैं 64 से डिवाइड कर देता हूं। 4 into x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस 16 into y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 is equals to 1. So this will become x minus 3 whole square over 16 plus y minus 1 whole square over 4 is equals to 1. तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है इलिप्स की, जिसमें x वाली टर्म के नीचे वाली टर्म 16 y वाली टर्म के नीचे वाली टर्म से बड़ी है। तो हमारा जो ये इलिप्स हो जाएगा दैट विल बी सिमेट्रिकल, या जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा इसको। Now compare it with इसको हम लोग इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं, कैपिटल x स्क्वायर ओवर 16 प्लस कैपिटल y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1 विद a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। और कैपिटल x हमारे पास आ जाता है x माइनस 3 के बराबर और कैपिटल y हमारे पास y माइनस 1 के बराबर आ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। अगर हमारे पास जो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस था जिसका मेजर x एक्सिस है, तो वी नो दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला इसके लिए ये होता है। सो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल्स टू 16 इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा, e स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 3/4। तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी हमारे पास √3/2 आ जाती है। आपने चेक करना है आपका आंसर सही आया या नहीं। √3 की वैल्यू पुट कीजिए, 1.732 होती है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट आंसर विल बी लेस देन 1। इसका मतलब हमारी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ गई है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली, अब सेंटर फाइंड आउट करते हैं।
सेंटर ऑफ दिस इलिप्स वो हमारे पास होता है 0 0 0 0, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास थी स्मॉल एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉल वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू 1 3 और 1 आ रही है, तो सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर विल बी इक्वल्स टू 3, 1 इन दिस केस। दिस इज सेकंड आंसर, दिस वाज द फर्स्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस। चेक कीजिए वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे पास होते हैं प्लस माइनस a, 0, यानी कि कैपिटल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a और कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल x की वैल्यू a, कैपिटल x की वैल्यू माइनस a और y की वैल्यू 0। कैपिटल x की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, बेटा a स्क्वायर 16 था तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगेन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आती है एक 7 आ जाती है और एक x की वैल्यू माइनस 1 आती है और y की वैल्यू 1। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी, वर्टिसेस हैं 7,1 एंड माइनस 1,1, दो वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास। आफ्टर दैट फोकाई, फोकस की बात करें हमारे पास, दैट इज फोकाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, 0, यानी कि कैपिटल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ जी देखिए e की वैल्यू है √3/2, a की वैल्यू है 4, और जब 4 मल्टीप्लाई बाय √3/2 हो जाएगा 2√3 हो जाएगी, और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 2√3, y इज इक्वल्स टू 1। तो फोकस हमारे पास या फोकाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 प्लस 2√3, 1 और एक हो जाएगा 3 माइनस 2√3, 1। दैट विल बी आंसर ऑफ योर फोकस। आफ्टर दैट मेजर एक्सेस, हाँ जी बेटा जी मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस हमारे पास सिंपल है, दैट इज 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 यूनिट। मेजर एक्सेस हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स हो जाएगा। और माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस 2b यानी कि 2 इंटू b की वैल्यू 2 आती है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट्स। दिस इज अगेन द 2 आंसर्स। आफ्टर दैट डायरेक्ट्रिसेस, बेटा जी डायरेक्ट्रिसेस हमारे पास होती हैं कैपिटल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 अपॉन √3। a की वैल्यू है 4, e की वैल्यू है √3/2। जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 ओवर √3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 8 ओवर √3। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस का साइन ले लेंगे तो एक डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे तो हमारे पास दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। और आफ्टर दैट नाउ वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा जी। LR वाज इक्वल्स टू 2b² अपॉन a, यानी कि 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है,